अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने चैप्टर 11 के MCQs करने हैं, तो MCQ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सबटेंड्स आ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, आपके पास एक 4 सेंटीमीटर लंबी जो है वो कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होती है मैं आपको भी ड्रा करके दिखाती हूँ, और इसका एंगल क्या है 60 डिग्री। आपने बताना है रेडियल सेगमेंट क्या होगा उस सर्कल का। ठीक है, आपने वो फाइंड करना है। तो हम एक पेज ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एक पेज पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। इस तरह से आपने एक लाइन ड्रा करनी है एक पेज पे। ठीक है, ये लाइन ड्रा हो गई। इस लाइन की कोई भी मेजरमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, ये अब आप इस पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, 60 का एंगल सबसे पहले ड्रा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 60 का एंगल कहा हुआ है। इस तरह से आप 60 का एंगल ड्रा करें। ये 60 पॉइंट है आपके पास, और इससे आप ज़रा लाइन मैच करें। क्या होगा, ये आपके पास इसके साथ आप लाइन मैच कर देंगे। ठीक है, ये 60 आ गया आपके पास एंगल। ये पॉइंट आपके पास है O। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब आपके पास मेजरमेंट कितनी दी हुई है, यानी कि ये देखें 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड है। ठीक है, अब 4 सेंटीमीटर आपने अपनी कंपास को ओपन करना है, और एक हमने क्या करना है, इसको कॉर्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर अपनी कंपास को ओपन कर लें, स्केल रखें और अपनी कंपास को इस तरह से 4 सेंटीमीटर ओपन कर लें। आपने क्या करना है, O से रख के इधर आर्क लगानी है और एक इधर भी आर्क लगानी है। 4 सेंटीमीटर मीन्स कि हम एक इस तरह सर्कल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, इसका सर्कल ड्रा कर दिया है। डन, ये सर्कल ड्रा हो चुका है 4 सेंटीमीटर का। मतलब आपको पता है कि ये वाली इसकी मेजरमेंट कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ये वाली भी मेजरमेंट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सबटेंड आ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो अब आपने क्या है, आपके पास कॉर्ड है, उसका जो एंगल था वो क्या 60 डिग्री। अब कॉर्ड क्या होती है आपके पास, ये देखें कॉर्ड क्या होती है आपके पास, सर्कल के कोई से 2 पॉइंट्स को मैच करने पे जो लाइन ड्रा होती है उसे कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, आपके पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अब जो एंगल्स आ गए ना, हमने उस सेक्शन को लेना, हमने बाकी सेक्शन की तरफ नहीं देखना। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों जो पॉइंट्स आ गए हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो इससे जो आप सर्कल के कोई से 2 पॉइंट्स को मैच करेंगे, उनसे ड्रा होने वाली लाइन क्या होगी, कॉर्ड। ठीक है, तो फर्ज करें ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 होगी, ये भी ऑब्वियसली 4 सेंटीमीटर होगी। ये देखें ये भी कितनी है आपके पास, 4 सेंटीमीटर। तो ये जो कॉर्ड है आपके पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो अगर बच्चों आपके पास कॉर्ड 4 सेंटीमीटर है, तो फिर इसका रेडियल सेगमेंट क्या होगा इस सर्कल का, वो हमने बताना है। ठीक है, तो रेडियल सेगमेंट क्या होगा, यानी कि इसका रेडियस कितना है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी इसका रेडियस है, यहाँ लेके यहाँ तक ये भी इसका रेडियस है। तो ये भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या इसका ऑप्शन आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड एंड रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, देन द सेंट्रल एंगल मेड बाय द कॉर्ड विल बी। ठीक है, अब आपके पास इसके अंदर क्या क्या उन्होंने कहा हुआ है कि कॉर्ड की लेंथ और रेडियल सेगमेंट। ठीक है, सर्कल का रेडियल सेगमेंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब ये क्वेश्चन 1 की तरह मैच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अगर आपके पास कॉर्ड की लेंथ और रेडियल सेगमेंट इक्वल है, तो सेंट्रल एंगल ये जो इस कॉर्ड से बनेगा वो क्या होगा। ठीक है, अब देखें आपके पास क्या दिया हुआ है, अगर आपके पास एक कॉर्ड की लेंथ और रेडियल सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, मीन सेम है। कॉर्ड की लेंथ कितनी है, ये कॉर्ड की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियल सेगमेंट ये भी 4 है, ये भी रेडियल सेगमेंट है, ये भी रेडियल सेगमेंट है, आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी 4 है तो ये भी 4 है, तो फिर इनका सेंट्रल एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। ठीक है, अगर कोई और आप एंगल लेकर ड्रा करते हैं ना, तो आपका ये इक्वल नहीं आएगा। मीन्स अगर आप अगेन इस लाइन को लेकर इस तरह कर भी ले चले, कोई एक लाइन आपने ड्रा कर लिया है, कोई आपने लाइन ड्रा कर लिया है, ये देखिए इस तरह से अगर आपने कोई लाइन ड्रा की है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट पे आप मीन्स के 45 का भी एंगल ड्रा करते हैं। ठीक है, 45 का आपने एंगल ये 40-50 के दरमियान में ड्रा कर लिया, तो इसको अगर आप मैच करते हैं, तो आप कोई भी मेजरमेंट लेके अपनी कंपास को ओपन करके आर्क लगा सकते हैं। 4 है तो 4 ही मैंने ओपन रखी हुई है। ठीक है, ये हम कंप्लीट सर्कल नहीं बनाते, सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं, तो इतने ही रहने देते हैं। अब देखें आपके पास ये जो मेजरमेंट है, ये इसकी कॉर्ड है। ठीक है, तो क्या ये इक्वल
अब देखिए यहाँ पे ये जो इसकी मेजरमेंट है, ये कॉर्ड की मेजरमेंट है, तो ये मेजरमेंट कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर आ गई है, और इसके ये रेडियस कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है। ऑब्वियसली ये भी 4 ही होगा, ठीक है। तो जो रेडियल आपके पास सेगमेंट है और कॉर्ड सेगमेंट है, दोनों इक्वल नहीं है। तो उन्होंने कहा हुआ था अगर इक्वल हो तो एंगल क्या होगा, वो होगा आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी वाला। उसके बाद नेक्स्ट है, आउट ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल इफ वन आर्क मेक एन एंगल सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। अगर आपके पास एक सर्कल की 2 कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हों, अब आर्क्स क्या हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक सर्कल की 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हैं, अगर एक आर्क 30 का एंगल बना रही है, देन द अदर आर्क विल सबटेंड द सेंट्रल एंगल ऑफ डैश। तो आपने बताया है कि जो दूसरा एंगल होगा वो क्या, दूसरी आर्क पे कौन सा एंगल बनेगा, ठीक है। तो अब देखें, हम एक इसी सर्कल के ऊपर काम कर लेते हैं। सपोज आप, अब आर्क आपके पास क्या थी, सर्कल के कोई से 2 पॉइंट्स को इससे आपने मैच इस तरह से, अगर आपके पास कोई से 2 पॉइंट्स हैं और इनका जो एंगल है वो कितना है, देखिए इस तरह से इनका एंगल, सपोज ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो ये इसकी आर्क हो गई, ठीक है। अब ये आर्क एक ही आर्क है, और सपोज आपके पास ये भी कोई 2 पॉइंट्स हैं जिनसे ये एक आर्क बनी हुई है, दोनों की मेजरमेंट कितनी है, इक्वल है। तो अगर आपके पास इक्वल आर्क्स हैं तो जो इनसे आपके पास एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट जी। तो आपके पास ये जो इक्वल एंगल्स होंगे, अगर आपके पास कॉर्ड इक्वल है, ठीक है, एक ही कॉर्ड है, एक ही कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो इनके जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। उसके बाद 4 वाला क्वेश्चन क्या है, एन आर्क सबटेंड्स एन सेंट्रल एंगल ऑफ 40 डिग्री, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड विल सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ, ठीक है। अब अगर आपके पास एक आर्क का एंगल जो है वो 40 डिग्री है, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड का एंगल क्या होगा, ठीक है। अब देखें, आपके पास एक सर्कल है, चलें आपके पास कोई सा भी एक सर्कल है, कोई भी सर्कल है आपके पास, ठीक है। तो हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, आपके पास कोई सा सर्कल है, चलें जी, ये सर्कल है आपके पास। तो ये आपके पास अगर एक सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट O है। अब इसकी क्या दिया हुआ है, एन आर्क, अगर एक आर्क 40 डिग्री का जो है ना वो एंगल बनाती है, ठीक है। अब आर्क कैसे आएगी, अगेन आप इस सर्कल के, ये थोड़ा सा मेरा खराब हो गया, आप इसको यहाँ से देख लें, आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड कौन सा एंगल बना रही है, सपोज ये कॉर्ड अगर आपके पास इस तरीके से 40 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पर 40 डिग्री है, तो ये कॉर्ड 40 डिग्री का एंगल बना रही है, तो क्या होगा, द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड विल सबटेंड आ सेंट्रल एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड होगी उसका एंगल क्या होगा। अब देखिए ये क्या आर्क है, यानी कि आर्क सर्कल का पार्ट होता है ना। अब इन दोनों पॉइंट से आप लाइन मैच करेंगे तो ये क्या है, इसकी कॉर्ड है, और आपको पता है सर्कल के किसी 2 पॉइंट्स को मैच करें तो उससे एक क्या बनती है, कॉर्ड। तो इस कॉर्ड का एंगल भी क्या होगा, 40 डिग्री। हम 5 वाला करेंगे, अ पेयर ऑफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग 2 कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स इज। अब नेक्स्ट है हमारे पास 5 वाला MCQ, वो क्या है, अ पेयर ऑफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग 2 कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स इज, ठीक है। अगर आपके पास 2 कॉर्ड्स हैं, सर्कल की 2 कॉर्ड्स हैं, ठीक है, और उनका सेंट्रल एंगल क्या है, सेम है, तो फिर क्या होगा, जैसे हमने ये वाला किया था, 3 वाला MCQ किया था, यानी कि अगर आपके पास ये देखें 2 क्या है, आपके पास कॉर्ड्स हैं। अब हमने किसकी बात करनी है, कॉर्ड्स की। तो कॉर्ड्स कैसे आएंगी आपके पास, जैसे आप इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मैच करेंगे, ये लाइन इसकी कॉर्ड है, इस तरह ये सर्कल के 2 पॉइंट्स को मैच करें तो इसकी कॉर्ड है। तो अगर आपके पास 2 कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं तो इनके साथ जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट एंगल होगा। ऑप्शन कौन सा आपके पास, ए वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 6, इफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। अगर आपके पास एक सर्कल की आर्क का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ द आर्क विल मेक द सेंट्रल एंगल ऑफ, ठीक है। तो फिर जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड होगी उसका एंगल क्या होगा। देखिए अब जिस तरह हमने इसका क्वेश्चन 1 किया था, 1 में हमने क्या किया था,
अगर आपके पास एक कॉर्ड का एंगल, एक आर्क का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, आर्क किधर है हमारे पास, ये इसकी आर्क है, इसका एंगल अगर 60 डिग्री है तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड का एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, सी वाला। अब हम 7 वाला करेंगे। दिस सेमी circumference and this diameter of circle both subtend a central angle of। अब सेमी सर्कमफेरेंस क्या होता है, देखिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, किसी भी मेजरमेंट का आपके पास एक ये सर्कल है, और ये देखें ये सर्कल चले, इसके अंदर आगे थोड़ा सा आती, एक आपके पास सर्कल है किसी भी मेजरमेंट का, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट ओ है। अब क्या लिखा हुआ है, सेमी सर्कमफेरेंस। अब ये देखिए सर्कल के ऊपर जो बाउंड्री होती है वो उसका सर्कमफेरेंस होता है ना। अब आपने सेमी सर्कमफेरेंस लेना है, यानी कि हाफ लेना है इसका, ठीक है, हाफ आपने लेना है, एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, और इसका जो डायमीटर है ना वो भी, ये इसका डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है, सर्कल के किसी 2 पॉइंट्स को सर्कल के किसी 2 पॉइंट्स से ड्रा होने वाली लाइन जो सेंटर से पास करे उसको डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। इस तरह ये इसका सेमी सर्कल हो गया, ये हाफ सर्कल हो गया, ठीक है, यानी कि मीन्स है हाफ सर्कमफेरेंस और डायमीटर बोथ सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ। ये किस टाइप का एंगल बनाते हैं, ये देखिए आपके पास इतना पार्ट है, और अगर आप इसको इस तरीके से मेजर करते हैं डी से, तो ये कौन सा एंगल बनाएंगे, 180 डिग्री का। इसका ऑप्शन है बी वाला, ये बी वाला। अब नेक्स्ट हमने करना है 8 वाला। द कॉर्ड लेंथ ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल ऑफ 180 इज ऑलवेज, ठीक है। अब आपके पास एक कॉर्ड है, लेंथ ऑफ अ सर्कल, ठीक है, जो सर्कल की कॉर्ड लेंथ है वो क्या क्या है आपके पास, सबटेंडेड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 180 इज ऑलवेज, यानी कि अब आपके पास ये देखें ये एक सर्कल है, लेकिन इसकी जो कॉर्ड है, ये देखें ये सर्कल के ऊपर ये भी एक हमारे पास कॉर्ड है। अगर आपके सर्कल के किसी 2 पॉइंट्स को इस तरीके से मैच करते हैं तो ये भी आपके पास एक कॉर्ड है, लेकिन आपने इसको नहीं लेना, आपने इसको लेना है जिसपे सेंट्रल एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसका सेंट्रल एंगल ड्रा कर सकते हैं। अब इसका सेंट्रल एंगल कितना है, 180, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इज ऑलवेज। अब ये पूरे का पूरा क्या बन गया, डायमीटर बन गया, डायमीटर बन गया, इसका मतलब है ये डायमीटर क्या आपके पास ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी कि डबल ऑफ द रेडियस है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डबल ऑफ रेडियल सेगमेंट, सी इसका ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद 9 वाला है। इफ अ कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड रेडियल सेगमेंट आर। ये क्वेश्चन जिस तरह 1 किया था बिल्कुल उसी तरह से है। क्या लिखा हुआ है, कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60। अगर आपके पास सर्कल के कॉर्ड का जो एंगल है वो 60 डिग्री है तो फिर क्या होगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड रेडियल सेगमेंट वो दोनों क्या होंगे। अब देखें आपके पास ये एक सर्कल था, ठीक है, इसमें आपने 60 डिग्री का जो एंगल ड्रा किया था वो किसका है, कॉर्ड का। मीन्स ये जो आपके पास कॉर्ड है इसका जो एंगल है 60 डिग्री है। देन क्या होगा, देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड रेडियल सेगमेंट, ये जो इसके पास लेंथ ऑफ कॉर्ड होगी ये, और इसका रेडियल सेगमेंट बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इक्वल होंगे। ये हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी किया था कि ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद लास्ट वाला है, द आर्क ऑपोजिट टू द इनकरेक्ट सेंट्रल एंगल्स ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज, ठीक है। अब इसके लिए ना मैं पहले एक फिगर बना लेती हूँ, आपके सामने बना लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। क्या लिखा हुआ है, द आर्क ऑपोजिट टू द इनकरेक्ट सेंट्रल एंगल्स, ठीक है। अब 2 आपके पास आर्क्स हैं जिनके एंगल्स जो है ना वो इक्वल नहीं है, इनकॉन्ग्रुएंट है, सॉरी इनकॉन्ग्रुएंट है। तो फिर क्या होगा, ये देखिए ये आपके पास एक सर्कल है, कोई सा सर्कल आप ड्रा कर लें, कोई ये सर्कल ड्रा हो गया है। अब हमने 2 डिफरेंट एंगल्स लेने हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये देखें ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से ये इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रा करें, इस तरीके से लाइन ड्रा करें। अब यहाँ पे एक एंगल आप 30 ले लें, ठीक है, इस पॉइंट पे आपने 30 का एंगल ड्रा कर लेना है। इस पॉइंट पे आपने ये 30 का एंगल इस तरीके से ड्रा करना है,
ये आपके पास एक एंगल आ गया 30 डिग्री का, ठीक है, और ये हो गया 30 डिग्री। अब हम किस कॉर्ड की बात कर रहे हैं, ये देखें आर्क की बात कर रहे हैं ना, तो ये इसकी एक आर्क होगी, ठीक है, मीन्स कि इस आर्क का जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। अब हम एक डिफरेंट आर्क, एक और आर्क ले लेते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास ये अपनी लाइन आप खुद से ड्रा कर लें, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर आपने 60 का एंगल ड्रा कर लेना है, कोई भी एंगल कर सकते हैं लेकिन डिफरेंट हो, 30 ना हो, क्योंकि इनकॉन्ग्रुएंट है ना, तो 30 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करें, इस पॉइंट पे इस तरह से डी रखें इस पॉइंट के ऊपर, और यहाँ से इसका ये 60 का जो एंगल है ना, ये देखें ये 60, इधर डॉट लगाएं और इसको मैच कर दें, ठीक है। ये इसका क्या है 60 डिग्री। अब स्टेटमेंट क्या, आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि आर्क ऑपोजिट टू इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अगर आपके पास दो आर्क्स हैं, एक ये आर्क है एक ये आर्क है, और इनके इनकॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, तो फिर क्या होगा, वो आर्क्स भी क्या होंगी, इनकॉन्ग्रुएंट होंगी। मीन्स ये इतनी, इस आर्क की लेंथ ये है और इस आर्क की लेंथ ये है। यहाँ तक आज हमारी चैप्टर 11 की रिव्यू कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।